दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो प्रोग्राम है वही हस्ब दस्तूर डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का NA 185 का ज़िमनी इलेक्शन, पेशावर हाई कोर्ट की रेड पिटिशन जो मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहबा की तरफ से हुई थी, उसके खारिज होने के बाद ताहाल इस हल्के का जो इलेक्शन शेड्यूल दोबारा जो है ना वो जारी नहीं हो सका। उसकी शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल पंजाब में होने वाले 9 हल्के, जिनमें 5 कौमी असम्बली के और 4 सूबाई असम्बली के थे, वो सैलाब की वजह से उनका इलेक्शन मुलतवी कर दिया था। तो एक तवक्को की जा रही है कि जैसे ही उन हल्कों का इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तो उसमें NA 185 भी शामिल होगा। इसके अब शेड्यूल के जारी होने में कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही, सिर्फ ये इंतजामी मामला है जिसमें बुनियादी तौर पर पंजाब में सैलाब की वजह से बड़ी तबाहकारियां हुई हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको शायद कुछ दिन प्रोलॉन्ग किया है, लेकिन जैसे ही ये तवक्को की जा रही है कि वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे अपना, तो उसमें NA 185 भी होगा। लेकिन बाखबर जो लोग हैं उन्होंने अपनी कैंपेन को जारी रखा हुआ है। आज सबसे पहले तो मैं खैर जिक्र करूंगा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप, उनके पंजाब के नायब अमीर और जिले के सेक्रेटरी जनरल कारी जमाल अब्दुल नासिर साहब से मेरी बात हुई टेलीफोनिक। उन्होंने ये कहा कि जमात को एक उम्मीदवार की दरखास्त अब्दुल अजीज बलोच साहब की दरखास्त मौसूल हुई है और वही दरखास्त हमने आगे प्रोसेस की है, भेजी है। तो उम्मीद है जो हमारी सूबाई शूरा और जो मरकजी शूरा है वो बैठकर इसके ऊपर फैसला लेंगे। तो अभी तक बतौर जमात एक हमारे पास जो उम्मीदवारों की दरखास्त आई है वो सिर्फ एक थे, अब्दुल अजीज बलोच, जिन्होंने NA 185 पर लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जमात इस्लामी पहले ही बाइकाट कर चुकी है इन बाई इलेक्शन का, तहरीक इंसाफ भी बाइकाट कर चुकी है इन इलेक्शन का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक ग्राउंड खाली है। सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा जो मतलब के उम्मीदवार हो सकते हैं वो हल्के में नहीं पहुंचे और शायद ये तवक्को की जा रही है कि जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस हो तो वो उस वक्त है। और ये भी हो सकता है कि वो पार्टी क़यादत के फैसले का इंतजार कर रहे हों कि पार्टी क़यादत इसके ऊपर क्या फैसला करती है। तो ये रहेगी पीपल्स पार्टी। अब आ जाए मुस्लिम लीग नून। यहाँ पर जो उसामा अब्दुल करीम है नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद, उन्होंने दरखास्त दी हुई है, इंटरव्यू भी उन्होंने अटेंड किया है। वो पहले आकर DD खान में पब्लिकली मिलते रहे, लेकिन अब दूसरा दिन है, उनकी जो सरगर्मियां हैं वो जारी है, लेकिन वो इन कैमरा नहीं है। वो दोस्त कैमरे के कोई फोटो वगैरह सेशन नहीं हो रहा और वो एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन उनकी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ये थे उसामा अब्दुल करीम। डॉक्टर शफीक पिताफी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है। बज़ाहिर इस वक्त ग्राउंड पे उनकी कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही, सिवाय उनकी सोशल मीडिया टीम के जो एक्टिव है, जो हर इवेंट के ऊपर हनीफ खान पिताफी जो MP हैं वो और उम्मीदवार डॉक्टर शफीक खान पिताफी उनकी तस्वीर लगाकर एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हल्के में है। लेकिन डॉक्टर शफीक पिताफी की पब्लिकली जो अपीयरेंस है वो बहुत कम है और सोशल मीडिया टीम के सारे ही फिल वक्त काम चलाया जा रहा है तावक्त है कि नून लीग की क़यादत कोई फैसला न कर दे। अब आ जाए तीसरे उम्मीदवार महमूद कादर खान लगारी। एक जबरदस्त मोमेंटम उस पे MDB के अंदर जो एक कैंपेन उठाई है पिछले कुछ दिनों से, जो लोगों से मेरी मुलाकातों का सिलसिला, उसमें फेडरल मिनिस्टर पावर सरदार अवैस अहमद खान लगारी जो है ना वो मुख्तलिफ हल्के के हमायदीन मौजूदीन उनसे मुलाकातें करते रहे, सपोर्टर से मुलाकातें करते रहे और उनको ये तलकीन करते रहे कि आप लोगों ने अपने हल्के में निकले। NA 185 का ज़िमनी इलेक्शन है, आपने शेर के निशान का वोट मांगना है, शख्सियत कोई भी हो, हमें से गर्ज नहीं, हमने मुस्लिम लीग नून की जीत के लिए काम करना है। एक भरपूर मोमेंटम के साथ उन्होंने कमोबेश हर यूनियन काउंसिल इस हल्के की जो NA 185 के अंदर शामिल है उनके लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज एक डेवलपमेंट हुई कि MPA सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी वो भी एक मीटिंग में शरीक हुए और उस मीटिंग के अंदर NA 185 के हवाले से, जिसमें सरदार अवैस अहमद खान लगारी जिसको लीड कर रहे थे और महमूद कादर खान लगारी उम्मीदवार और MPA सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी और उसके अलावा इनके ग्रुप के जो मेन सरकर्दा लोग थे वो बैठे, एक मुतफिका लाएअमल बनाया गया और उस मुतफिका लाएअमल के बाद ये तय हुआ कि हर यूनियन काउंसिल में जो काम करना है इसको मजीद इस स्केल को बढ़ाया जाए और इसके मोमेंटम को बढ़ाया जाए।
तो दोस्तों, अब तक NA 185 के हवाले से जो बज़ाहिर सूरत हाल नजर आ रही है कि ग्राउंड खाली है, जमात इस्लामी का बाइकाट, PTI का बाइकाट, पीपल्स पार्टी की गैर मौजूदगी और नून लीग के अंदर जो है ना जो सूरत हाल है वो टिकट के हवाले से शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इन लोगों की। तो उसमें सबसे अच्छी कैंपेन अब तक की जो तारीख तक हुई है वो महमूद कादर खान लगारी की हुई है। जिस तेजी से, जिस बड़े स्केल के साथ वो मुस्लिम यूनियन काउंसिलों के लोगों से मिल रहे हैं, सरदार अवीस अहमद खान लगारी मिल रहे हैं, आज मोहम्मद अहमद खान लगारी भी शामिल हो गए और ये ऐसा ग्रेजुअली अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, अपना टेम्पो तेज करते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये बात जीत के लिए नहीं रही। अगर ये महमूद कादर खान लगारी को टिकट मिलता है तो बात अब नंबर ऑफ स्कोर पे चली जाएगी कि इन्होंने मैक्सिमम वोट कितना लिया है। इसमें जीतना अब उनके लिए मेरा ख्याल है कि मान ही नहीं रखता कि उनके मद्दे मुकाबल बज़ाहिर इस वक्त कोई शख्सियत नजर नहीं आ रही। और आइंदा शेड्यूल जब अनाउंस हो कोई आए खानापुरी के लिए या एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तो उसको वो एक अलग बात है, वगरना अब तक की जो यूसी वाइज जो इन्होंने अब तक कैंपेन किया लगारी ग्रुप में वो बहुत इंप्रेसिव थी और लोगों से मेल मुलाकात हुई। अब जो उम्मीदवार अगर इनके मुकाबले में आया तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपना जो कैंपेन का इब्तदाई वक्त था, जो कीमती वक्त था, जब लोगों से पहले पहले मिलना था और लोगों की सुननी थी और लोगों के साथ जो है ना वादे वहीद लेने थे, तो वो वक्त गुजर गया मेरा ख्याल है। अब तो जब शेड्यूल होना है तो उसके बाद चल से चल और फिर प्रोग्राम, कार्नर मीटिंग, जिस तरीके से एक यूसी के मसाइल को डिस्कस किया गया सरदार अवीस अहमद खान लगारी की सरबराही में, महमूद कादर खान लगारी की मौजूदगी में, उसमें एक एक यूनियन काउंसिल के अमायदीन को बुलाकर यूनियन काउंसिल के मसाइल को डिस्कस किया गया। जिस तरीके से बाबडा के मसाइल को फिलफौर हल किया गया, महमूद कादर खान लगारी ने इस वक्त शहर के अंदर NA 185 के अंदर जितने ट्रांसफार्मर अपग्रेड होने या तब्दील होने वाले थे, जिस तेजी से वो कर रहे हैं और जिस तरीके से वो वासा के जरिए जो सीवर के इश्यूज हैं उनको वो फिलफौर हल कर रहे हैं। तो हुकूमती वसाइल, और वो खुद भी MP है, उनके पास अपने फंड भी है महमूद कादर खान लगारी के पास, कि ये नहीं कि वो खाली उम्मीदवार हैं, तो यकीनन वो उस हल्के के आधे हिस्से की तो वो नुमाइंदगी करते हैं, तो उनके पास अपने फंड भी हैं, हुकूमती वसाइल भी हैं और जिस मोमेंटम और टेम्पो के साथ वो काम कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उनको शिकस्त देना कोई मुमकिन होगा या आसान हो पाएगा। एक स्पीड ले ली है, एक टाइम को जो है ना जितना मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले सकते थे महमूद कादर खान लगारी ने लिया, सरदार अवीस अहमद खान लगारी ने लिया। तो अब अगर इलेक्शन में इनके मुकाबले में जो शख्स होगा उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना टाइम ले सके कि वो इतने लोगों को मिलकर उनके मसाइल को एड्रेस कर सके और फिर जो है ना कुछ आगे उनको रिलीफ दे सके। तो आज की डेट तक जो सितंबर अब यूं समझ लें कि आधे से भी ज्यादा गुजर गया है, तो महमूद कादर खान लगारी 18 सितंबर तक सबसे आगे। उसके बाद मेरी मुलाकातों में उसामा अब्दुल करीम और फिर सोशल मीडिया के ऊपर और इस कैंपेन के ऊपर डॉक्टर शफीक खान पिताफी, उनको मैदान में निकलना होगा। उनके भाई भी MP हैं, लोगों से मेल मुलाकात यूसी सतह के ऊपर और उनको अपनी राब्ता में उनको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो ये सोच रहे हैं कि शायद टिकट मिल जाए और उसके बाद मैं जाकर करूं तो हालात फिर भी मुश्किल होंगे। और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा की गैर मौजूदगी एक अब तक का सवालिया निशान। शेड्यूल जब अनाउंस हो इस वक्त तक उनकी जो एक आम राय है कि उनको लोगों के अंदर मौजूद होना चाहिए था और उससे अपने दोस्तों को गैदर करके और फिर अपनी एक मोमेंटम बनाते, तो उन्होंने भी ये टाइम ज़ाया किया। समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे उनकी सियासी मसलियत क्या थी, लेकिन इस वक्त तक उनको बहरहाल फील्ड के अंदर मौजूद होना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी हल्का NA 185 की 18 सितंबर 2025 तक की सूरत हाल के अब तक की जो कैंपेन चली है उसमें सरदार महमूद कादर खान लगारी MPA PP 289 और उम्मीदवार NA 185 इस वक्त सबसे आगे हैं और लगारी ग्रुप जिस मोमेंटम के साथ चल रहा है इसको रोकना, इसको शिकस्त देना शायद मुमकिन ना हो। तो आगे देखते हैं कोई नई डेवलपमेंट क्या होती है पॉलिटिकल, आगे चीजें कैसे चलती हैं। तो इंशाल्लाह जो जो डेवलपमेंट होती रहेगी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत।